इस वीडियो में हम एक वॉइड फंक्शन की एक और एग्जांपल देख रहे हैं और इस फंक्शन का नाम क्या होगा, स्वैप होगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, जब हम इस फंक्शन को दो वैल्यूज़ देंगे, जब हम तो ये क्या करेगा कि इन दो वैल्यूज़ को वो इंटरचेंज कर देगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ए की वैल्यू 10 दे रहा हूँ और बी की वैल्यू 20 दे रहा हूँ, तो वो क्या करे कि इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दे और ए की जो वैल्यू हो जाए वो 20 हो जाए और बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो 10 हो जाए। यानी कि ये इनकी वैल्यूज़ स्वैप हो जाएं या इंटरचेंज हो जाएं। तो अब हम इसको यहाँ पर अब लिखते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये वॉइड है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉइड लिखा और इसके बाद इसको स्वैप हमने फंक्शन लिखा और इसके बाद यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए, क्योंकि ये कहा गया है कि ये दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा। एक को हमने x लिया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम एक और चीज़ करेंगे, इसको एंड के साथ लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने एक और जो वेरिएबल था इंटीजर, और इसके बाद हम इसको हमने एंड वाई लिया। ये एंड क्यों लिखा, इसका मतलब है कि जब भी इसको मेन फंक्शन से जो वैल्यू पास ऑन होंगी तो वो पास बाय रेफरेंस होंगी, ठीक है, तो कॉपी नहीं होंगी। तो इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पर कॉपी होगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको एम्परसेंड लिखा। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पहले ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप था। अब हम यहाँ पर फंक्शन की डिक्लेरेशन करेंगे, सॉरी डेफिनेशन करेंगे, और ये चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर अब दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने x लिखा और इसके बाद फिर मैंने इंट एंड y लिखा, और अब यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं डाला क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाला। अब होगा क्या कि मुझे वो इंटरचेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट तो इंटरचेंज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे इंटरमीडिएट जो है वो एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने रखा टेम्प। तो ये वेरिएबल होगा जो कि टेम्परेरी एक्स या वाई की वैल्यू में से कोई एक की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कह दिया टेम्प। अब इसके बाद मैंने ये कहा कि टेम्प की जो वैल्यू है इसको मैंने कह दिया कि इसको x के बराबर रख दिया। अब यानी कि वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, वो टेम्प पे चली जाएगी। और इसके बाद फिर मैं ये कह रहा हूँ कि x इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू जो कि पहले 10 थी, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने टेम्प को दे दिया। और अब यूँ समझें कि x जो है वो हमारे पास खाली हो गया, x के पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ऑल्दो कि इसके पास है। लेकिन जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दिया तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि अब x के पास नहीं है। तो हमने अब क्या किया कि y की जो वैल्यू थी वो मैंने किसको असाइन कर दी, x को असाइन कर दी। y की वैल्यू किसके पास चलेगी, x के पास। अब मुझे क्या करना है, y इज़ इक्वल टू टेम्प, और यहाँ पर आके मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि जो x की वैल्यू जो कि 10 थी वो हमने टेम्प को दे दी, और फिर x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू 20 थी, वो किसके पास चलेगी, x के पास चली गई। और y इज़ इक्वल टू टेम्प के पास किसकी वैल्यू थी, a की। तो इस वजह से ये जो वैल्यूज़ थी, ए की वैल्यू बी के पास चलेगी और बी की वैल्यू ए के पास चलेगी। तो ये हमारे पास जो इसका फंक्शन था। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम मेन फंक्शन पे यहाँ पर लिखते हैं। तो उसके लिए मुझे इंक्लूड यहाँ पर करना पड़ेगा, जो मेरा इंक्लूड यहाँ पर मैंने लिखा इंक्लूड, और यहाँ पर मैंने आईओ स्ट्रीम लिखा, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस यहाँ पर मुझे लिखना था, और यहाँ पर std आ गया। अब यहाँ पर मेरा जो इंट जो है मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मेन बॉडी यहाँ पर। अब काम बहुत सिंपल है, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, a, और फिर मैंने यहाँ पर b लिया, और अब a की वैल्यू मैंने जैसे 10 कर दी, और b की वैल्यू जो थी वो मैंने a की वैल्यू 10 पे रखी, और जो b की वैल्यू थी वो मैंने किस पे रखी,
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको 20 किया, क्योंकि ऊपर भी मैंने ये 20 दिया हुआ था। तो इसको हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर हम कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि सी आउट वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट खाली डाली और फिर हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हमने लिखा बी, और इसके बाद मैंने इसको एंड एल कर दिया। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा कि सी आउट बिफोर स्वैप, ठीक है। और यहाँ पर बैक स्लैश मैंने एन कर दिया ताकि, या इसको एंड एन करना था। तो अब होगा क्या कि जब स्वैप से पहले, अभी हमने स्वैप फंक्शन ऊपर जो लिखा था वो इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हम मुझे बताएगा कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20 है। लेकिन फिर यहाँ पर मैं अब स्वैप का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इसको पास कर रहा हूँ ए कॉमा बी। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो मैंने अब ये फंक्शन कॉल का मैंने किया और इसके अंदर ए और बी की जो वैल्यू को मैंने पास ऑन कर दिया किसको, यहाँ पर। अब x की जो वैल्यू थी वो a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू थी वो y के पास चलेगी, लेकिन एम्परसैंड की वजह से a का जो रेफरेंस है, यानी कि जो एड्रेस है वो पास ऑन होगा, तो जिसकी वजह से वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो जिस जगह पे a की वैल्यू मौजूद है वहीं पर इंटरचेंज सारी होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एम्परसेंड करते हैं। तो ये वैल्यू बाय रेफरेंस है, तो जिसकी वजह से जिस जगह पे वैल्यू होगी उसी जगह पे चेंज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये फंक्शन स्वैप किया और अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ और कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आके मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, लेकिन इस जगह पे मैंने सिर्फ क्या कर रहा है, आफ्टर स्वैप। तो अब अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो ये अभी, हाँ, कोई एरर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी बिफोर स्वैप, तो वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 20। तो आपने ये वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी ये आ गया। जब हमने आफ्टर स्वैप किया तो ये स्वैप हो गया, स्वैप का फंक्शन कॉल हो गया, और स्वैप का फंक्शन कॉल होने के बाद फिर आफ्टर स्वैप और फिर वैल्यू ऑफ ए बिकम 20 और वैल्यू ऑफ बी बिकम 10। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई, स्वैप हो गई या इंटरचेंज हो गई। और इस तरीके से हमने ये जो फंक्शन है स्वैप लिखा, वॉइड फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ एक प्रोसेस करता है, एक टास्क कंप्लीट करता है और टर्मिनेट हो जाता है। आई होप कि ये फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा।